नमस्ते दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। परीक्षा का दिन आ गया है। यह वह दिन है जिसका आप सभी ने बेसब्री से इंतजार किया है। क्या आपको एनर्जी महसूस हो रही है? बिल्कुल बिजली जैसी। यह ऊर्जा आपकी मेहनत और तैयारी का परिणाम है। आपने मेहनत की है, तैयारी की है और अब चमकने का समय आ गया है। ये समय है जब आप अपनी सारी मेहनत को एक दिशा में लगाते हैं। याद रखें, यह एहसास, घबराहट और उत्साह का मिश्रण ये सामान्य है। ये दर्शाता है कि आप इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको परवाह है। यह आपकी सफलता की ओर एक कदम है। लेकिन इसे खुद पर हावी मत होने दें। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। यह पल, यही आपका समय है। यह वह समय है जब आप अपने ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं। खुद को और दुनिया को दिखाने का समय कि आप क्या कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने डर को हराकर सफलता पाई। मैं एक युवा छात्र को जानता था, बिल्कुल आपकी तरह, जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। वह हमेशा सोचता था कि क्या वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा, जो परीक्षाओं से बहुत डरता था। हर बार परीक्षा का समय आते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं और वह घबरा जाता था। वो घबरा जाता था, उसका दिमाग खाली हो जाता था। उसे लगता था कि वह कुछ भी याद नहीं रख पाएगा और सब कुछ भूल जाएगा। एक दिन उसने अपने डर का सामना अलग तरीके से करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने डर को हरा सके तो वह कुछ भी कर सकता है। उसने खुद को एक एथलीट के रूप में कल्पना की। परीक्षा उसकी बड़ी रेस। उसने सोचा कि जैसे एक एथलीट अपनी रेस के लिए तैयारी करता है, वैसे ही वह भी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेगा। उसने कड़ी ट्रेनिंग की थी और अब अपनी तैयारी पर भरोसा करने और चुनौती का आनंद लेने का समय था। उसने अपने अध्ययन के समय को एक एथलीट की ट्रेनिंग की तरह देखा। पता है क्या हुआ? उसने परीक्षा में टॉप किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि उसने अपना नजरिया बदल दिया। उसने अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखा और उसे पार करने का संकल्प लिया। उसने परीक्षा को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देखा। यही है एक चैंपियन की मानसिकता। जब आप अपने डर को चुनौती के रूप में देखते हैं तो आप उसे हराने की ताकत पाते हैं। अभी एक गहरी सांस लें, रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस हुआ? यही आपकी सांस की शक्ति है। यह आपकी नसों को शांत कर सकती है और आपके दिमाग को साफ कर सकती है। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं। आप नियंत्रण में हैं। खुद पर विश्वास करें। जो मेहनत आपने की है उस पर विश्वास करें। आप अद्भुत चीजें करने में सक्षम हैं। सेक्शन 4, अंदरूनी शक्ति। आप में से हर एक के पास एक अनोखी प्रतिभा, एक खास क्षमता है। यह परीक्षा उसे दिखाने का आपका मंच है। एक पल के लिए भी खुद पर शक न करें। उन सभी चुनौतियों के बारे में सोचें जिनका आपने यहां तक पहुंचने के लिए सामना किया है। उन देर रात पढ़ाई, उन सुबह सुबह रिवीजन को याद करें। आपने हार नहीं मानी, आप डटे रहे। वह ताकत, वह दृढ़ संकल्प, वह अभी भी आपके भीतर है। सेक्शन 5, आपकी मेहनत, आपका इनाम। यह वह समय है जब आपकी सारी मेहनत और प्रयासों का फल मिलता है। यह सिर्फ एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र या एक पदक नहीं है, बल्कि यह आपके समर्पण और दृढ़ता का प्रतीक है। परीक्षा सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है। यह आपके ज्ञान, आपकी समझ और आपकी सोचने की क्षमता का परीक्षण है। यह वह समय है जब आप अपने आप को चुनौती देते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। वे अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। यह वह समय है जब आप अपने आप को साबित करते हैं और दिखाते हैं कि आप कितने सक्षम हैं। आप जो भी उत्तर लिखते हैं, हर समस्या का हल करते हैं, यह आपके समर्पण का प्रमाण है। यह आपके ज्ञान और आपकी मेहनत का परिणाम है। यह वह समय है जब आप अपने आप को गर्व महसूस कर सकते हैं। याद रखें, सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। यह वह सफर है जो आपको न केवल आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि आपको एक बेहतर व्यक्ति भी बनाता है। यह वह सफर है जो आपको सिखाता है कि मेहनत और समर्पण का क्या महत्व है। इस प्रक्रिया का आनंद लें, अपनी गलतियों से सीखें और बढ़ते रहें। यह वह समय है जब आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। यह वह समय है
जब आप अपने आप को और भी बेहतर बनाते हैं। आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कौशल आप विकसित करते हैं, वे परीक्षा खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेंगे। यह वह ज्ञान और कौशल है जो आपको जीवन भर काम आएंगे। यह वह समय है जब आप अपने आप को और भी बेहतर बनाते हैं और अपने भविष्य को संवारते हैं। सेक्शन 6, फिनिश लाइन के पार। नतीजा चाहे कुछ भी हो, अपना सिर ऊंचा रखें। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और बस यही मायने रखता है। जीवन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह लगातार सीखने और विकसित होने के बारे में है। अपने प्रयासों का जश्न मनाएं, अनुभव से सीखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और भी परीक्षाएं होंगी, और भी चुनौतियां होंगी और आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सेक्शन 7, अब जाओ और जीत हासिल करो। शांत दिमाग और आत्मविश्वास से भरे दिल के साथ परीक्षा हॉल में जाएं। आप कर सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। अब बाहर जाओ और दुनिया को